नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये भौतिक विभाग से संबंधित छठा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम आड़ुत्तिकी पठार से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो राजस्थान का आड़ुत्तिका पठार मालवा के पठार का भाग है और इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं: बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। यहाँ पर आड़ा चौहानों के शासन के कारण इस क्षेत्र को आड़ुत्ती कहा गया। इसके अलावा इसको पाथर और उपरमाल भी कहा जाता है। वैसे उपरमाल भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ में भैंस रोड तक के जो पठारी क्षेत्र है उसे उपरमाल कहा जाता है। और ये क्षेत्र इसी आड़ुत्ती पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस क्षेत्र को पाथर भी कहा जाता है। और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कुछ पुस्तकों में आपको 550 मीटर भी मिल सकता है। यह राजस्थान के लगभग 6.89% क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। और इसके अलावा ये क्षेत्र अरावली पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों के मध्य संक्रांति प्रदेश का काम करता है, यानी इन दोनों प्रदेशों को जोड़ने का काम करता है। तो इसे संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 24,185 वर्ग किलोमीटर और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये क्षेत्र आर्कियन युग में अस्तित्व में आया। आर्कियन युग। तो इतनी सारी बातें आप इस क्षेत्र से संबंधित याद रख सकते हैं। राजस्थान में आड़ुत्तिकी पठार का अक्षांशीय विस्तार है। तो आड़ुत्तिकी पठार का अक्षांश विस्तार शुरू होता है यहां से। और ये लगभग यहां तक फैला हुआ है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे जो रेखा है वो है 23°51' और यहां से जो रेखा गुजरती है वो है 25°20'। और इसका देशांतरीय विस्तार है यहां से लेकर यहां तक। तो ये रेखा है 75°15' और वहीं ये रेखा है 77°25'। तो आड़ुत्तिकी पठार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23°51' से 25°20' उत्तरी अक्षांश तक। वहीं आड़ुत्तिकी पठार का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 75°15' से 77°25' पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर इनके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये विस्तार है 1°29'। वहीं ये जो विस्तार है वो है 2°10'। आप इनको घटाकर निकाल के देख सकते हैं। उपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो उपरमाल दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। और उपरमाल का पठार भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है उपरमाल का पठार। विंध्यन क्रम की पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की पहाड़ियों के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी
हाड़ौती के पठार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाड़ौती के पठार को भौतिक आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। वहीं इसे बनावट के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं थोड़ी। सबसे पहले विंध्यन कगार भूमि इसे क्यों कहा जाता है कि जो राजस्थान में, तो बिहार से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनकी बनावट विंध्याचल पर्वत में पाई जाने वाली चट्टानों के समान है। इसी कारण इस क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। तो इन चट्टानों की विशेषता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। और इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, इसी कारण धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है। इसके बाद करौली में गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर मिलता है। तो इस क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। तो विंध्यन क्रम की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। और दूसरी बात करें अगर दक्कन के लावा पठार के बारे में, तो जो झालावाड़ का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों का अपर्दित रूप है, यानी कि बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से जो मृदा बनी है वही काली मिट्टी है। और इसी प्रकार की मिट्टी जो महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है वहां पे देखने को मिलती है। इस कारण इस क्षेत्र को दक्कन का लावा पठार कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हाड़ौती के पठार को भौतिक आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। तो चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो पहली मान्यता के अनुसार भौतिक स्वरूप के आधार पर हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था विंध्यन कगार भूमि और दूसरा था दक्कन का लावा पठार। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार हाड़ौती के पठार को बनावट के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है शाहबाद की उच्च भूमि, तीसरा है झालावाड़ पठार, चौथा है डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर या गंगधार प्रदेश, और 5वां है नदी निर्मित मैदान। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो बूंदी और कोटा के मध्य अर्धचंद्राकार पहाड़ियां देखने को मिलती है। बूंदी क्षेत्र में इन पहाड़ियों में कुछ दर्रे हैं, जैसे जेतवास, लाखेरी, खटगढ़ या खटखड़ और रामगढ़। और इस क्षेत्र की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सतूर। इसकी ऊंचाई है 353 मीटर और ये बूंदी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। वहीं कोटा क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां।
और ये मुख्य रूप से कोटा और कुछ झालावाड़ में फैली हुई हैं। और इन पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है चंदवाड़ी और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। और ये चंदवाड़ी इस आड़ुत्ती के पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं शाहबाद की उच्च भूमि के बारे में। ये क्षेत्र बारां के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे एक स्थान है रामगढ़। यहाँ पर घोड़े की नाल की समान पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन पहाड़ियों में एक झील है जिसका नाम है परवन। तो घोड़े की नाल की समान पहाड़ियाँ रामगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और इसके बाद है झालावाड़ का पठार। ये झालावाड़ के दक्षिणी भाग में है और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास, गन्ने, सोयाबीन आदि फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद अगला है डगगंगधार प्रदेश। यह प्रदेश झालावाड़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके बारे में बताने वाला कुछ नहीं है। और पांचवा है नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो आड़ुत्ती क्षेत्र में चंबल और इसकी सहायक नदियां बहती हैं जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लेके आती हैं। इस कारण यहाँ पे मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये थे 5 मुख्य क्षेत्र। तो बात करें अगर राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी है तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियां। डोरा पर्वत जालोर में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है तो हमने अभी बात की चंदवाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है तो मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्य रूप से कोटा जिले में फैली है। वही इनका कुछ अंश झालावाड़ में भी है। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है तो रामगढ़ पहाड़ी बारां जिले में है और यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो घोड़े की नाल के समान पाई जाती हैं। राजस्थान का वर्तमान में निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है तो राजस्थान में भूकंप, बाढ़, सूखा आदि की संभावना है लेकिन सुनामी की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सुनामी जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र हैं वहीं पे आती है। तो यहाँ पे इन सारणियों का मिलान करना है। तो सबसे पहले है भाकर। तो भाकर सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है। गिरवा जो उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है। वागड़ बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वहीं वांगर शेखावटी और उसके आसपास के क्षेत्र को यानी कि नागौर। तो इसका सही उत्तर है 3 4 1 2 3 4 1 2। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो घग्गर मर्त नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भोरट एक पठार है, यह भी बिल्कुल सही है। नागपानी अरावली दर्रा, ये गलत है। नागपानी अरावली की एक चोटी है। शेर अरावली की चोटी है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर है नागपानी। इनको सुमेलित करना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को बागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है भौमट। वहीं जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार है उसे भोरट कहा जाता है। आबू पर्वत खंड, तो आबू पर्वत खंड को अबूर्द। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती। तो इसका सही उत्तर है स, ए, द और ब। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। यहाँ पे जो औसत वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। वहीं यहाँ का जो झालावाड़ जिला है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है
और अगर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो सिरोही का माउंट आबू है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो यह है झालावाड़ और यह है बीकानेर। तो यहाँ से चलने में पहले सबसे पहले हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन, मध्य अरावली और फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो ये वाला क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। यहाँ पर माही नदी का मैदान है। यहाँ पर माही नदी के मैदान में 56 गांवों के समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। भरतपुर जिले के लगभग एक तिहाई क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। ये गलत है। जो हाड़ौती का पठार है वो बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिले में है मुख्य रूप से। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। गंगानगर के क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो इसका केवल क और ग सही है। व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे व्रत सीमा भ्रंश है। भ्रंश का मतलब होता है दो प्लेटों के मध्य का क्षेत्र, यानी कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है और इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे व्रत सीमा भ्रंश कहा जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।